अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 सेम टाइप के क्वेश्चन है और इनके लिए ध्यान रखिएगा। अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल का जो सम है अगर वो 180 डिग्री हो तो ये जो लाइनें होती हैं ये पैरेलल होती हैं। मैं फिर से बता दूं, अगर ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल जैसे ये x और ये एंगल y, अगर इनका सम 180 डिग्री हो तो ये लाइनें होती हैं पैरेलल। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी का यूज तो हम करते हैं एडजेसेंट एंगल में। ठीक है, पैरेललोग्राम अगर कोई है, जैसे सपोज करो कोई पैरेललोग्राम है तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि वो लाइनें पैरेलल होती है ना, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और वो अगर पैरेलल होंगी तो उसके जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो इसी का यूज हम लोग करके पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री कंफर्म करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 में हम लोग इसका यूज करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में प्रूव करना हो कि ये लाइनें पैरेलल हैं तो हमें इन एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करना होगा। अगर इनका सम 180 डिग्री होगा तो ये पैरेलल हो जाएंगी। ये फाइंड करना हो कि भाई एक एंगल गिवन है, दूसरा एंगल हमें यहां फाइंड करना है, तो अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो इनका सम होगा 180 डिग्री। तो एक एंगल अगर हमें गिवन है तो दूसरा एंगल हम लोग यहां पे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 में करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। अब आपको बताना है, समझाना है कि ये फिगर कैसे ट्रेपीजियम है, विच ऑफ टू साइड आर पैरेलल, और इसकी कौन सी टू साइड पैरेलल है। तो आप देखेंगे एंगल L और एंगल M का सम हम लोग फाइंड कर लेंगे। अगर इनका सम 180 डिग्री आएगा तो ये जो साइड है ये पैरेलल होंगी। ठीक है, अभी आपको बताया। तो देखिए इन फिगर KLMN, इन फिगर KLMN में आप देखेंगे एंगल L और एंगल M का हम सम फाइंड करेंगे। अगर इनका सम 180 डिग्री है तो ये लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और ये अगर पैरेलल होंगी तो ये एक ट्रेपीजियम प्रूफ हो जाएगा। एंगल L हमें गिवन है 80 डिग्री और एंगल M हमें गिवन है 100 डिग्री, और इनका सम हम देखेंगे कितना फाइंड हो रहा है 180 डिग्री। और अगर इनका सम 180 डिग्री फाइंड हो रहा है यानी कि ये क्या है एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, ये दोनों साइडें क्या होगी, पैरेलल होंगी। और अगर ये पैरेलल होंगी तो ये होगा एक ट्रेपीजियम। तो ये होगा एक ट्रेपीजियम। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर 3.33 इफ AB पैरेलल टू DC। देखिए इस फिगर में AB और DC पैरेलल है, आपको एंगल C फाइंड करना है। तो देखिएगा यहां पे AB और DC पैरेलल है और ये है ट्रांसवर्सल लाइन। ये देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये देख रहे हैं आप लोग। और हम जानते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री का, जबकि ये जो साइड है, ये जो लाइन है, ये हो पैरेलल। तो अगर ये साइड पैरेलल है जो कि गिवन है, ये पैरेलल है, तो एंगल B और एंगल C का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। इन फिगर ABCD एंगल B और एंगल C का जो सम है वो होगा 180 डिग्री, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम। अब एंगल B हमें गिवन है 120 डिग्री, एंगल C हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। तो एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये 120 डिग्री को लेफ्ट से राइट में ले जाइए तो देखिए एंगल C हमें फाइंड हो जाएगा। 180 डिग्री में से 120 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 60 डिग्री आपको फाइंड हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू इन फिगर 3.34। ये जो फिगर आपको गिवन है यहाँ पे, इस फिगर में एस पी पैरेलल है आर क्यू के, तो आपको एंगल पी और एंगल एस फाइंड करना है। तो देखिए इन फिगर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इसमें हमें गिवन है एस पी पैरेलल है आर क्यू के, एस पी आर क्यू के पैरेलल है। देखिए हमने आपको बताया था कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में जो एंगल ड्रॉ होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आप देखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। रीजन आप लिख लेंगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में ये जो एंगल ड्रॉ होते हैं, ये जो एंगल बनते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है यदि ये लाइनें पैरेलल हैं तो। ठीक है, तो आप देखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल P हमें फाइंड करना है, एंगल Q हमें गिवन है 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और ये 130 डिग्री को लेफ्ट से राइट में ले जाइए तो ये माइनस में जाएगा 130 डिग्री। सो एंगल P इक्वल टू फाइंड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो एंगल P इक्वल टू में फाइंड हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग एंगल P फाइंड कर चुके हैं। अब हम एंगल S फाइंड कर लेते हैं। देखिए एंगल S फाइंड करने के लिए आप देखेंगे SP जो है आर क्यू साइड के पैरेलल है और ये देखिए क्या है, ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में जो एंगल ड्रॉ होंगे ये इनका सम होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल S प्लस एंगल R का सम होगा 180 डिग्री। रीजन सेम है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है यदि ये लाइनें पैरेलल है तो आप देखेंगे एंगल S हमने फाइंड करना है और एंगल R हमें गिवन है। ये देखिए एंगल R, ये 90 डिग्री का साइन ड्रॉ है यहाँ पे, ये देखिए 90 डिग्री का साइन है, तो ये 90 डिग्री एंगल है। तो एंगल R इक्वल टू है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखेंगे एंगल S इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 90 डिग्री को लेफ्ट से राइट में ले जाइए तो एंगल S इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 यानी 90 डिग्री। तो एंगल S और एंगल P हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछा गया है, इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, अगर आपको एंगल R फाइंड है, इफ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P, तो क्या एंगल P को फाइंड करने के और भी मेथड हो सकते हैं? तो यस, एंगल P को फाइंड करने के और भी मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो आपने ये देखा, एंगल P को हमने फाइंड कर लिया, इसके अलावा भी एंगल P को फाइंड करने के और भी मेथड हो सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा एंगल Q आपको फाइंड है, एंगल R आपको फाइंड है, एंगल S आपको फाइंड है। तो एंगल P को फाइंड करने का एक और मेथड ये हो सकता है कि ये देखें, ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, तो उसकी हेल्प से भी आप एंगल P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, इनका सम होगा 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल P हमें फाइंड करना है, एंगल Q हमें गिवन है 130 डिग्री, एंगल R भी हमें गिवन है 90 डिग्री, एंगल S हमने फाइंड कर लिया था 90 डिग्री इक्वल टू
360 डिग्री। चलिए, तो एंगल P इक्वल टू आप देखेंगे 90 प्लस 90 180 डिग्री प्लस 130 डिग्री, तो इनको सम कर लीजिए, इनका सम हो जाएगा 310 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप देखेंगे एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री और 310 डिग्री को लेफ्ट से राइट में ले जाइए, तो आप देखेंगे एंगल P इक्वल टू हमें फाइंड हो जाएगा। 360 में से 310 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 50 डिग्री। तो आप देखेंगे एंगल P को फाइंड करने का एक मेथड ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।